वापसी हो चुकी है और इसको लेकर हर कोई बधाई दे रहा है, लेकिन 4 एस्ट्रोनॉट्स थे शुभांशु समेत। चलिए जानकारी आपको दे देते हैं वो 4 चेहरे जो वहां गए थे। सबसे पहले शुभांशु शुक्ला के बारे में जान लीजिए। एक्सियोम मिशन के पायलट थे और ये भारत का पहला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन था और अंतरिक्ष का ये दूसरा भारतीय मिशन है। पहले 1984 में राकेश शर्मा गए थे और अब शुभांशु गए थे। वहीं पेगी विटसन भी गई थी, अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और नासा की ये पूर्व सदस्य रह चुकी हैं। ये मिशन की कमांडर थी। तीसरा जो सदस्य थे स्लोवोस उजनान्स्की थे और ये पोलैंड के ईएसए के अंतरिक्ष यात्री हैं और पोलैंड का पहला आईएसएस मिशन था। भारत की तरह ही मिशन स्पेशलिस्ट के रूप में ये गए थे वहां पर। टिबोर कपू भी गए थे इस मिशन पर और ये हंगरी के अंतरिक्ष यात्री हैं। हंगरी का पहला आईएसएस मिशन था, मिशन स्पेशलिस्ट की तरह ये भी गए थे। तो ये 4 चेहरे गए और सफलतापूर्वक मिशन पूरा करके आए। लेकिन इन 18 दिनों में क्या क्या किया, चलिए वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि तस्वीर शुभांशु की सामने आई थी जहां शुभांशु ने कई प्रयोग किए, बहुत कुछ हासिल किया है। जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए शुभांशु समेत जो एस्ट्रोनॉट्स वहां थे उन्होंने किस तरह से प्रयोग किए। अपनी जो वो यात्रा है 18 दिन की, उसमें उन्होंने कई तरह की डिटेल स्टडीज की हैं जो आगे हमारे अंतरिक्ष को लेकर जो सपने हैं उसे साकार करने में और मदद करेंगे और बढ़ते कदम हम बढ़ाएंगे अंतरिक्ष की ओर। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? 18 दिनों में शुभांशु ने क्या क्या किया है, चलिए डिटेल आपको दे देते हैं। शुभांशु शुक्ला ने 18 दिनों तक अंतरिक्ष में रहकर वहां पे बहुत सारे प्रयोग किए। शुभांशु ने 60 से ज्यादा प्रयोगों में हिस्सा लिया है, जो हमें जानकारी मिल रही है। शुभांशु शुक्ला ने भारत के 7 प्रयोग भी किए हैं। अंतरिक्ष में मेथी और मूंग के बीजों को उगाया है। स्पेस माइक्रो एल्गी प्रयोग में भी उन्होंने हिस्सा लिया है। अंतरिक्ष में हड्डियों की सेहत पर भी प्रयोग किया गया, टेस्ट किए गए। इसके अलावा उन्होंने स्पेस में फोटोग्राफी भी की है। शुभांशु ने स्पेस से पृथ्वी की तस्वीरें खींची हैं। शुभांशु ने पीएम मोदी से संवाद भी उस दौरान किया था और अंतरिक्ष से 3 बार उन्होंने छात्रों से भी बातचीत की, उन्हें भी मोटिवेट किया, उन्हें भी प्रेरणा दी। उन्होंने अंतरिक्ष का अनुभव छात्रों से साझा किया। शुभांशु ने इसरो की टीम के साथ भी बात की इस दौरान। यानी भारत के लिए भी यह मिशन बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि शुभांशु ने बहुत सारे प्रयोगों के साथ बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हमारे लिए आगे काफी अच्छी रह सकती हैं। आपको बताते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जहां पर शुभांशु गए थे वो क्या है। आईएसएस एक बड़ा अंतरिक्ष यान है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसे 5 स्पेस एजेंसीज ने मिलकर बनाया है। इसका पहला पीस 1998 में लॉन्च किया गया था और ये पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है, रोटेशन करता रहता है। इसकी रफ्तार 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। आप सोच सकते हैं 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमता है। 90 मिनट में ये पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है, पूरी पृथ्वी का। आईएसएस में सभी एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, ये उनका रहने की जगह होती है और ऐसे में माइक्रो ग्रेविटी में प्रयोग करते हैं। उस दौरान वो टेस्ट करते हैं, वो तमाम प्रयोग करते हैं जिससे आगे हमें समझ में आए कि अंतरिक्ष की दुनिया कैसी है, क्योंकि अंतरिक्ष की दुनिया भी कहा जाता है कि बहुत विशाल है, बहुत अलग तरह की है। अब पूरे देश में शुभांशु के घर आने के बाद खुशी की लहर है। जरा आपको जानकारी देते हैं, क्योंकि इससे पहले हवन पूजन का दौर चल रहा था। शुभांशु शुक्ला की वापसी पर देश में खुशी है, देश के लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की। पहले शुभांशु के लिए पूजा चल रही थी, हवन पूजन का दौर चल रहा था। वाराणसी में बताएं लोगों ने हवन पूजन किया है। शुभांशु के परिवार ने भी पूजा पाठ किया। शुभांशु की वापसी के लिए रुद्राभिषेक कराया गया था और अब शुभांशु का परिवार काफी खुश है। परिवार ने शुभांशु पर गर्व की बात भी कही है। भारत सहित पूरी दुनिया को जिस पल का इंतजार था, आज वो पल आ गया। एक्सियोम मिशन के तहत अंतरिक्ष में 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोग कर भारत के शुभांशु शुक्ला और उनके साथ 4 एस्ट्रोनॉट्स धरती पर सुरक्षित लौट आए हैं। चारों एस्ट्रोनॉट्स को लेकर ड्रैगन यान जैसे ही कैलिफोर्निया के समुद्री तट पर टच हुआ, पूरे देश में तालियां बजने लगी। लखनऊ में शुभांशु का परिवार भी भावुक हो उठा। जिस भारतीय ने इस ऐतिहासिक पल को देखा है वो सब खुशी से झूम उठे। अब आपको तस्वीर दिखाकर शुरुआत करते हैं इस अहम खबर को दिखाने की, क्योंकि आप समझिए शुभांशु जिस तरह से वापस आए हैं वो पूरे देश में एक खुशी की लहर ले आया है और एक उम्मीद की किरण भी कि हम आगे गगनयान का सपना देखेंगे। ये तस्वीर देखिए, शुभांशु जब निकलते हैं तो देखिए किस मुस्कुराहट के साथ निकलते हैं और पृथ्वी पर जब पैर रखते हैं तो उनके चेहरे पर वो भाव है, वो हंसी है जो उन्होंने 18 दिनों में अचीव किया है। उसके बाद वापस आने की वो खुशी उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। और ये जब तस्वीर सामने आई, जब टच हुआ उनका पृथ्वी पर, वो पहुंचे
तो कैसे उन्हें तुरंत खड़ा किया गया, ये आप तस्वीर देखिए। और उनके चेहरे की हंसी बता रही है कि ये आप समझिए कि ये इतना आसान मिशन नहीं था। ये मिशन बहुत मुश्किल भी था और अलग अलग पड़ावों से होकर गुजरा है। वो पड़ाव भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन ये तस्वीर बता रही कि जब सफलता का स्वाद चखा जाता है तो कैसे मन खुश हो जाता है। और ये वही तस्वीर, अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, माँ के मन में उस वक्त कैसा भाव होगा। वो इंतजार कर रही होंगी, वो प्रार्थना कर रही होंगी, उनकी प्रार्थना फलीभूत हुई, उनका बेटा सुरक्षित वापस आया और भाव विभोर होती एक माँ को आप देखिए। And for the Axiom 4 mission. A huge round of congratulations to the entire family. और अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं, देखिए वापसी के बाद ये सेलिब्रेशन हो रहा है। ये सेलिब्रेशन तब हुआ जब वापस शुभांशु की वो मुस्कुराती हुई तस्वीर परिवार ने देख ली। और देखिए, जो परिवारजन होते हैं उनके लिए ये खुशी कितनी बड़ी है, ये तस्वीर दिखा रही है। तालियां बज रही हैं, माता पिता के आंसू आपने देखे और सेलिब्रेशन भी देखिए, क्योंकि परिवार भावुक था। ये क्षण उनके लिए अपने आप में बड़ी सफलता का, गर्व का क्षण था। उसे कैसे सेलिब्रेट किया आपको तस्वीर के जरिए हम दिखा रहे हैं। और शुभांशु की सुखद वापसी के बाद माता पिता से हमने बात की, कैसे भाव विभोर होकर खुशी अपनी जाहिर कर रहे हैं। दोनों को सुनिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। भगवान का शुक्रिया कर रहे हैं। आज मंगल को गए थे, मंगल को वापस आए। क्या कहेंगे सर? हनुमान जी की कृपा है सर। हनुमान जी की कृपा है, सब कृपा उन्हीं की है। हनुमान जी का आशीर्वाद साथ में था। बिल्कुल सर। हाँ, सावन का महीना है, भोलेनाथ जी की कृपा है। हनुमान जी की कृपा है, शंकर जी की कृपा है, सबकी कृपा है, जिसकी वजह से सेफ लैंडिंग हुए निकले। बिल्कुल बिल्कुल, वो हंसता वैसे ही रहता। आप जब कभी देखोगे हमेशा उसको मुस्कुराते हुए देखोगे, चाहे जितना, हमेशा। तो सुना आपने, शुभांशु की माँ और पिता कह रहे हैं कि भोलेनाथ की कृपा थी, माँ कह रही है कि हनुमान जी का आशीर्वाद था। तो परिवार की प्रार्थनाओं में ये क्षण था जिसका वो इंतजार कर रहे थे, और वो तस्वीर सामने होने के बाद, साकार होने के बाद उनका उत्साह दोगुना होता दिखाई दिया। और चलिए अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जब उम्मीद जग गई थी कि अब आ गए शुभांशु, वापस आ गए। क्योंकि कैलिफोर्निया में जो प्रशांत महासागर था, वहां पर जब वो यान पहुंचा तो उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए सागर में कैसे ड्रैगन यान पहुंचता और 2500 डिग्री सेल्सियस, इतनी ज्यादा कहीं ना कहीं तापमान के बीच इसकी लैंडिंग होती है। तो आप सोचिए कितना क्रूशियल टाइम रहा होगा। और वो पूरा टाइम जब पूरा हो गया और जब कैप्सूल पहुंचा और रेस्क्यू कैसे किया गया उस कैप्सूल को, वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। ये देखिए, सागर में ड्रैगन यान पहुंचा, उसके बाद कैप्सूल को रेस्क्यू किया गया और उसी कैप्सूल से ये चारों एस्ट्रोनॉट्स निकले हैं। ये बहुत क्रूशियल पॉइंट था। सफलतापूर्वक जब इसे पूरा किया गया तो हर किसी की उम्मीद बढ़ती गई। और उसके बाद वो तस्वीरें आ गई जहां शुभांशु हंसते मुस्कुराते निकल रहे हैं और उनके साथ जो 3 और चेहरे थे वो भी हंसते मुस्कुराते निकल रहे हैं। वो तस्वीरें सामने आई।